नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना शर्मा और आप देख रहे हैं प्राइम टाइम न्यूज। तो आइए एक नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। उत्तर प्रदेश के जनपद मैनपुरी के नवाटेढ़ा में स्थित मां सरस्वती पब्लिक स्कूल के प्रबंधक से स्कूल व्यवस्था को लेकर बच्चों की शिक्षा को लेकर खास बातचीत। अध्यापकों को रिक्वेस्ट करके निवेदन करके और हमारी सरकारी टीचर को वेतन बहुत बड़ा मिलता है और उतना वेतन तो हम लोग वही नहीं दे पाते हैं। छोटी सी वेतन से 1500, 2000, 4000, 8000 इसमें हम लोग बच्चों को शिक्षण कार्य करते हैं। तो एक रिक्वेस्ट के साथ एक उनको अपनत्व की भावना देने के साथ साथ उनसे हम अच्छा काम उनके साथ हमने मिल करके बच्चों को अच्छा मिल सकते हैं। हमारा विद्यालय कब स्थापित हुआ? 14 जून 2007। 14 जून 2007। अभी कुछ समय पहले हमारे देश में क्या मैं समझता हूँ सभी जगह बहुत बड़ी त्रासदी आई हुई थी। उससे बहुत सारे क्राइसिस आपने भी फेस किए होंगे। उससे बच्चों की शिक्षा पर भी प्रभाव पड़ा है। कई सारे फाइनेंशियल क्राइसिस भी आपने फेस किए होंगे। तो उस समय को आपने कैसे निकाला, कैसे मैनेज किया? मैं तो ऊपर वाले से ही दुआ करूँगा इस तरह का समय दोबारा ना आए। उसके बाद आपकी बात तो बहुत अच्छी है। प्राकृतिक आपदा कभी भी किसी समय कुछ भी हो सकता है और उसके लिए हमारे देश को, हमारे संरक्षक को, हमारे पुलिस प्रशासन को, हमारे देश के जिला अधिकारियों को उसमें एक्टिवेट रहते हैं हम लोग। और जब इस साल जो लॉकडाउन हुआ था तो उसमें हमने कोशिश की थी जैसे हम 7-8 टीचर थे और एक दिन में 8 गाँव कवर कर लेंगे। बच्चों के पास जा करके और बच्चों को थोड़ा आगे ज्ञान दिया करते थे। उस तरीके से बच्चों को हमने आगे बढ़ाया था। छुट्टियों के दिनों जब स्कूल खुल गया तब बच्चों को बुलाया। आज आप टीचर और ऑनर के रूप में विद्यालय में उपस्थित हैं। पहले आप भी कभी स्टूडेंट रहे होंगे। बिल्कुल है। आपकी लाइफ से जुड़ा हुआ एक सवाल, एक कॉमन सवाल है। जैसा कि आपने देखा होगा कई बच्चे पढ़ने में तेज होते हैं बट उनके अंदर एक डर होता है क्वेश्चन पुट अप ना करने का अपने टीचर से होता है। तो कहीं ना कहीं ये जब आप स्टडी करते होंगे तो आपने नोट किया होगा इस चीज़ को। तो वो जो बच्चे क्वेश्चन पुट अप नहीं कर पाते हैं वो डर होने की वजह से वीक होते चले जाते हैं, यानी तेज है फिर भी कमज़ोर हो जाते हैं। तो उस तरह के बच्चों को आप किस तरीके से मैनेज करते हैं और कैसे मोटिवेट करते हैं, किस तरीके से उनका डर निकालते हैं? ऐसे बच्चे या जो उनको पॉइंट नहीं आ रहा है उसको पूछने में वो परेशान होते हैं। हम पूछेंगे तो सर हम पर गुस्सा करेंगे या चिल्ला पड़ेंगे या पीटेंगे। ये थोड़ी बिल्कुल गलत है। बच्चों से मित्रवत संबंध रखते हुए, बच्चों से दोस्तीवत संबंध रखते हुए, जिससे बच्चे के अंदर से आपका भय निकल जाए कि हमारे सर नहीं है कि हमारे दोस्त हैं और एक दोस्त अपने पेट की सारी भावनाओं को अपने दोस्त को बताने में पीछे नहीं हटता है, बता देता है। तो ऐसे करके बच्चे को एक फ्रेंडशिप के रूप में लेकर के बच्चा अपनी कमजोरी बता सकता है और उस कमजोरी को हम मेहनत करके दूर भी कर सकते हैं। बहुत अच्छा। इसी रूम में कई सारे विद्यालय हैं, कंपटीशन का टाइम है, कॉम्पिटिटर बहुत ज़्यादा है। हमारे विद्यालय में ऐसा क्या यूनिक है जो गार्जियंस अपने बच्चों के एडमिशन हमारे विद्यालय में कराएं? फर्स्ट पॉइंट, पहला पॉइंट हमारे जीवन का 14 जून 2007 में हमने अपना संकल्प लिया था खुद अपने जीवन में। पहला पॉइंट है शिक्षा के लिए में जब भी हम कदम रखते हैं तो पहला पॉइंट है चरित्र को मजबूत रखना। अगर हमारा चरित्र अच्छा है, अगर हम अपनी बहन बेटी की सुरक्षा रखने में सक्षम हैं और हम जैसे आपके विद्यालय में जो भी बच्चे आ रहे हैं, बेटियाँ भी आ रहे हैं, बच्चे भी आ रहे हैं विद्यार्थी जीवन में शिक्षा अध्ययन करने के लिए, तो जब तक विद्यालय का डायरेक्टर या विद्यालय का प्रबंधक या प्रिंसिपल वो अपने जगह पर नियमित रूप से सही नहीं होगा तब तक स्टाफ भी काम मतलब उस रूप में सही नहीं होगा। तो सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि चरित्र मजबूत होना चाहिए। इस सेशन में अगर कदम रखते हैं तो हमको निश्चित रूप से एक महात्मा तो बनना ही पड़ेगा, संत तो बनना ही पड़ेगा। अगर हम अपनी इंद्रियों पर पूर्ण रूप से संगठन नहीं रख पा रहे हैं तो हमें शिक्षा के रूप में शिक्षा के क्षेत्र में कदम नहीं रखना चाहिए। पहला पॉइंट है जीवन का। तो सन 2014 में 14 जून 2007 ईस्वी को हमने पहला संकल्प ये लिया था, अपनी डायरी में नोट किया था तो पहले तो हम अपना चरित्र अच्छा रखेंगे। अगर नीरज मास्टर चरित्र में होने की जरूरत पाए ना, चौड़ा बैठे होकर पेट्रोल डाल के जिंदा आगे और उसके बाद फिर हमारे यहाँ सम्मानीय अध्यापक अच्छा काम करें। भैया जो नियम बताए उस नियम से काम करें, बच्चों को प्यार से पढ़ाएं और प्यार से बच्चों को देखें।
ये हमारे जीवन का सिद्धांत रहा है, यही हमारे अध्यापकों का सिद्धांत आते हैं, यही बच्चों को भी सिखाते हैं। बहुत अच्छे। जैसे कि मैंने आपका इंटरव्यू किया है, ये हमारे लोकल एरिया में ही सर्कुलेट होगा लगभग 10 से 15 किलोमीटर के एरिया में, क्योंकि अभी जो आपकी स्ट्रेंथ है जो भी आपने हमें बताई है 400 की, तो मे भी वो आपकी इंक्रीज भी होगी। तो एक बार हमें विद्यालय का पूरा नाम, पूरा एड्रेस और एक कॉन्टैक्ट नंबर अगर कोई आपसे क्वेश्चन करना चाहे एडमिशन को लेके तो बता दें। विद्यालय का नाम माँ सरस्वती शिक्षा प्रशासन समिति जूनियर हाई स्कूल महाडेरा जी। मेरा नाम नीरज कुमार यादव जी। मोबाइल नंबर 97196188 जी। धन्यवाद सर, आपने हमें अपना कीमती समय दिया। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार सर, आपका हमारे से स्वागत है सर। अपना विद्यालय कहाँ पर स्थित है और अपना परिचय और अपना पूरा परिचय दीजिए। हमारा नाम नीरज कुमार यादव, ये विद्यालय माँ सरस्वती शिक्षा प्रशासन समिति जूनियर हाई स्कूल महाडेरा और मिलकर रोड पर कोई कैमरे होने अपने पास पुलिस स्टैंड तो 250 250। कुछ बच्चे इसमें परफेक्ट भी होते हैं, कुछ बच्चे वीक होते हैं। जो बच्चे वीक होते हैं उन्हें परफेक्ट कैसे बनाया जाए? जो बच्चे पढ़ने में वीक होते हैं, जो कमज़ोर बच्चे होते हैं, उन बच्चों को आगे बिठाइए पढ़ने में। तो उस बच्चे को सबसे पहले आगे बिठाइए और उस बच्चे की वीकनेस देखिए है कि बच्चे की कमजोरी है कहाँ, बच्चा किस विषय में कमजोर है, उस बच्चे की कमजोरी की जड़ से उठाना है। बच्चा मान लीजिए उसकी एज 10 साल है, 15 साल है, 10 साल का बच्चा अभी पुराना चला था, तो कुछ बच्चों की एज ज़्यादा हो गई और वो बच्चे मान लीजिए चलिए छोटी क्लास में ले जाते हैं तो उन बच्चों का नुकसान होता है। इस हिसाब से बच्चे का क्लास ही न गिराते हैं और बच्चे को उसी क्लास में रख के उनको आगे बिठाइए और उनको अतिरिक्त कोशिश करिए, अतिरिक्त जानकारी। जो बच्चा जहाँ पर कमजोर है, जैसे उसकी हिंदी पढ़ना नहीं आ रही है तो उसको हिंदी पढ़ना सिखानी पड़ेगी। अब देखो वहाँ बच्चा पढ़ना सीख जाएगा तो किताब पढ़ना सीख जाए, तो वो तो नहीं, जब तक उसको घर बनाना ही नहीं आएगा तब तक वो किताब पढ़ना नहीं सीख पाएगा। तो इस तरीके से कमजोर बच्चे को सबसे ज़्यादा पास में रखना, सबसे ज़्यादा आगे दिखाना और उनकी जहाँ पर कमजोरी है उसको अच्छे से समझना। टीचर्स की क्या संख्या आपने? टीचर हमारे यहाँ 8 लोग हैं। 8 टीचर हैं। हम लोग लगभग मैं और मेरी टीम 3 से 4 दिनों का सर्वे करती है एजुकेशन सेक्टर में। तो सर्वे के आधार पर ही मैं आपसे क्वेश्चन पुट कर रहा हूँ। कहते हैं कि हमारे देश में टीचर को एक भगवान का दर्जा दिया गया है, शिक्षक को। तो मैं समझता हूँ अगर शिक्षक जिम्मेदार होगा तो ही बच्चे जिम्मेदार बनेंगे और बच्चे जब समझदार बनेंगे और बच्चे जब बेहतर होंगे तो ही हमारे देश का भविष्य उज्जवल होगा। तो कई शिक्षक तो अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाते हैं और कई शिक्षक इस तरह के होते हैं तो अपनी जिम्मेदारी को नहीं निभा पाते हैं और उनका सिर्फ क्या होता है कि वो सिर्फ टाइम की तरफ देखते हैं, यानी कि मैनेजमेंट की तरफ से उनको कोई टाइम दिया गया विद्यालय में आने का 8 to 1 का, और जो भी पीरियड टाइमिंग होता है तो सिर्फ वो वॉच को देखते हैं, बच्चों की तरफ नहीं देखते, बच्चों के भविष्य की तरफ नहीं देखते हैं। तो उस तरह के जो खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ ऐसी ही खास खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए प्रॉम्प्ट टाइम न्यूज।